निदा यासिर को दोबारा अपने शो पर माफ़ी क्यों मांगनी पड़ी? निदा यासिर ने जब आज अपना प्रोग्राम गुड मॉर्निंग पाकिस्तान शुरू किया तो पहले तो उन्होंने अपने प्रोग्राम के टॉपिक पर बात की। फिर उन्होंने कहा कि वो इस प्रोग्राम में अपनी पर्सनल लाइफ की बातें भी शेयर कर देती हैं। जिसके बाद फिर उन्होंने कुछ दिन पहले अपने शो के दौरान डिलीवरी राइडर्स के बारे में अपने कमेंट का जिक्र किया और उस पर माफ़ी मांगी। निदा यासिर ने कहा कि मेरा शो रिकॉर्डेड नहीं बल्कि लाइव है। मैंने राइडर्स के हवाले से अपना बुरा तजुर्बा जब शेयर किया तो मुझे उसमें ये अल्फाज शामिल करने चाहिए थे कि कुछ लोग ऐसा करते हैं। मैंने राइडर्स की पूरी कम्युनिटी को ऐसा नहीं कहा। राइडर कम्युनिटी से उनका कहना था कि अगर मेरी वजह से मेरे प्यारे राइडर्स को तकलीफ पहुंची और अगर वो मुझे देख रहे हैं तो मैं आपसे सच्चे दिल से माजरत करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं फिर कहूँगी कि मैं यहाँ किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं बैठी। निदा यासिर ने फूड डिलीवरी राइडर्स के बारे में आखिर क्या कहा था? चंद रोज़ कबल निदा यासिर ने अपने शो में फूड डिलीवरी राइडर्स के बारे में दावा किया था कि वो जानबूझकर खुले पैसे नहीं रखते ताकि उन्हें ज़्यादा टिप मिल सके। फूड डिलीवरी राइडर्स के पास कभी चेंज खुले पैसे नहीं होते। आप अपनी मर्ज़ी से उन्हें टिप दे दें, ये अलग बात है, लेकिन अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो मैं तो ड्राइवर को बुला कर कहती हूँ कि जाओ चेंज लेकर आओ। जब आप उन्हें खड़ा रखेंगे ना तो उनकी अगली डिलीवरीज लेट होंगी, क्योंकि ये उनकी आदत बनी हुई है। इस क्लिप के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद निदा यासिर को खासी तनकीद का सामना करना पड़ा। सोशल मीडिया पर यूजर्स के अलावा बहुत से फूड डिलीवरी राइडर्स ने अपनी पोस्ट में उन पर तनकीद की और माफ़ी का मुतालबा किया। एक सारिफ ने एक्स पर लिखा कि ऐसे लोग कभी नहीं समझेंगे कि हलाल कमाई के लिए राइडर्स बारिश, गर्मी, देर रात, ट्रैफिक और मुस्तकिल ख़तरे में किन चीज़ों से गुजरते हैं। एक और सारिफ ने लिखा कि डिलीवरी बॉयज़ और राइडर्स रोज़गार कमाने के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं। अगर आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो कोई वजह नहीं कि आप उनके बारे में ऐसे बात करने के लिए अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें।